अब ये देखेंगे जो एक HTML पेज होता है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। आपने देखा होगा जब भी हम कोई एप्लीकेशन लिखते हैं, कोई लेटर लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं, उसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है, एक तरीकाकार होता है कि चीज़ को कैसे लिखा जाता है। तो HTML का भी एक स्ट्रक्चर होता है ताकि उसको ब्राउज़र इजीली समझ सके। तो जो HTML का पेज होता है हमेशा HTML के टैग से स्टार्ट होता है और HTML के टैग पे ही जाके एंड होता है। HTML के टैग के फ़ौरन बाद हमारी हेडिंग की बारी आती है और जो क्लोज़ होती है, और हेडिंग के दरमियान हम टाइटल यूज़ करते हैं, जो भी हमारे पेज का टाइटल हो। फिर उसके बाद हमारा बॉडी का टैग स्टार्ट होता है और बॉडी का टैग क्लोज होता है, और जो भी हमने पेज के ऊपर काम करना होता है वो सारा काम हमारे बॉडी वाले पोर्शन में होता है। जिस तरह हमने यहाँ पे एक हेडिंग H1 दी हुई है, एक पैराग्राफ दिया हुआ है और एक दूसरा भी पैराग्राफ दिया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये बॉडी पार्ट। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि हमारा जो वेब ब्राउज़र होता है उसमें हमारे सिर्फ वो चीज़ें शो होती हैं जो हमने बॉडी पार्ट के अंदर इस्तेमाल की होती हैं। बॉडी पार्ट के अलावा जो कुछ भी आप लिखेंगे वो आपके वेब ब्राउज़र में कभी भी शो नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं जी HTML एडिटर्स की। तो हम HTML को नोटपैड या सिंपल टेक्स्ट एडिटर या नोटपैड प्लस प्लस को इस्तेमाल करते हुए यूज़ कर सकते हैं। वेब पेज कैन बी क्रिएटेड मॉडिफाई बाय यूजिंग HTML एडिटर। तो हम जो हमारे वेब पेज होते हैं हम HTML एडिटर को यूज़ करते हुए उनको मॉडिफाई कर सकते हैं, उनको एडिट कर सकते हैं। अगर उनमें कोई तब्दीली करना चाहते हैं तो हम वो भी कर सकते हैं। However, for HTML, we recommend the simple text editor like Notepad PC or text editor for Mac। तो जो अगर आप PC विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो मेरे ख्याल में आपके लिए नोटपैड बेस्ट है, और अगर आप मैक यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए आप सिंपल टेक्स्ट एडिटर भी यूज़ कर सकते हैं। वी बिलीव दैट यूजिंग अ सिंपल टेक्स्ट एडिटर इज़ गुड वे टू लर्न HTML, क्योंकि जब आप सिंपल टेक्स्ट एडिटर यूज़ कर रहे होते हैं तो वहाँ पे आपको सजेशंस शो नहीं हो रही होती। जब आप कोई टेक्स्ट एडिटर यूज़ करते हैं तो वो आपको सजेशन देता है, जिसकी वजह से आपको काम करने में तो आसानी होती है, लेकिन आपको कोड्स इतनी अच्छी तरह याद नहीं होते। फॉलो दिस स्टेप टू क्रिएट फर्स्ट वेब पेज। चलिए हम अपना एक फर्स्ट वेब पेज की कुछ स्लाइड्स देखते हैं, उसके बाद हम जाके उसका प्रॉपर प्रैक्टिकल करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने अपने PC पे जाना है। ठीक है जी, आपके पास विंडो 8 है या जो भी है, अगर आपके पास विंडोज़ है तो आपने क्या करना है, जो आपका स्टार्ट स्क्रीन होता है विंडोज सैम्पल वाला बटन, उसके ऊपर क्लिक करना है और टाइप करना है नोटपैड। तो आपका नोटपैड आ जाता है और ओपन हो जाता है। और अगर आपके पास विंडोज 7 या उससे कोई पुराना वर्जन है तो उसमें जो ओपन स्टार्ट होता है, फिर उसमें प्रोग्राम का ऑप्शन आता है, उसमें एसेसरीज़ आती हैं और उसके अंदर जाके आपका एक नोटपैड का ऑप्शन आता है जिसके थ्रू आप टेक्स्ट एडिटर को एक्सेस कर सकते हैं। फिर उस टेक्स्ट एडिटर को यूज़ करते हुए आप अपनी एडिटिंग वगैरह कर सकते हैं। तो दूसरे नंबर पे हमने क्या करना होता है जी, हमने HTML का अपना पेज बनाना होता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमने सबसे पहले डॉक टाइप डिक्लेयर करनी होती है, फिर हमने HTML का टैग स्टार्ट करना होता है और साथ ही HTML को टैग को क्लोज कर देना है। उसके बाद अपने जितनी भी काम करना है HTML के टैग के अंदर रहते हुए करना है। यहाँ पे एक सिंपल बॉडी का टैग दिया हुआ है और बॉडी का टैग क्लोज किया हुआ है। फिर हमने मज़ीद जो काम करना है वो हमने बॉडी वाले हिस्से में करना है। जिस तरह हमारे पास एक हेडिंग दी हुई है और एक हमारे पास पैराग्राफ दिया हुआ है। तो उसके बाद आती है जी पेज को सेव करने की बारी। आपने हमेशा एक बात का ख्याल रखना है, जिस तरह हमारे डॉक्यूमेंट्स की टाइप होती है, जैसे हमारे पास टेक्स्ट डॉक्यूमेंट होता है उसकी टाइप होती है डॉट टेक्स्ट, इसी तरह इमेज की PNG होती है JPG, इसी तरह HTML के पेज की भी एक एक्सटेंशन होती है जिसको .html कहते हैं। तो आपने जब भी वेब पेज सेव करना है तो आपने उसकी एक्सटेंशन .html रखनी है। और ये हमारा एक वेब पेज रेडी है। यहाँ तक हमने जो कुछ पढ़ा है, चलें इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी।
अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई, आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके सवालों का बर वक्त जवाब दें। चलें, हमारे पास अब विंडो है जी 10। तो मैंने आपको बताया था कि आपके पास अगर विंडो 8 या उससे कोई आगे का वर्जन है तो आपने जो आपके लैपटॉप के ऊपर विंडो वाला बटन दिया होता है वो प्रेस करना है और यहाँ पे जी लिख देना है नोटपैड। ये हमारे पास नोटपैड प्लस प्लस खड़ा हुआ है, हम इसको कर लेते हैं ओपन। जी, तो हमारा नोटपैड प्लस प्लस ओपन हो गया। तो इसको हम कंट्रोल प्लस का बटन दबा के इसका थोड़ा साइज़ बड़ा कर देते हैं। तो चलें जी, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले जी डॉक्यूमेंट्स इसकी डॉक टाइप दे देते हैं। जी, हमने इसकी डॉक टाइप HTML कर दी है। मैं इसका थोड़ा साइज़ बड़ा कर देता हूँ। ये पता नहीं क्यों काम नहीं कर रहा। व्यू में जाके हम इसको जूम कर देंगे। जूम आउट करेंगे, सॉरी जूम इन करेंगे। तो ये हमारे पास आ गया जी जूम। हम इसको कर देते हैं जूम इन, फिर दोबारा जाएंगे ताकि आप लोगों को इजीली नज़र आए। तो हम इसको मज़ीद जूम इन करते हैं ताकि इसका साइज़ बड़ा हो जाए। वैसे आप प्लस का नंबर जब करते हैं तो वो आपके पास बड़ा हो जाता है, लेकिन मेरे पास कीबोर्ड जो इसमें नंबर नहीं दिए हुए, तो इसलिए मुझे यहाँ से जाके इसको जूम करना पड़ा है। फिर थोड़ा और जूम कर लेते हैं ताकि आपको देखने में आसानी